आज हम रेंजर की एक्सरे मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखेंगे। और एक्सरे रूम, जैसे ये एक्सरे रूम है, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं कैसे हम इसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। ये 40 किलोवाट एक्सरे मशीन है एल&जे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी मेन एमसीबी रहती है। हमने मेन एमसीबी को ऑन किया। मेन एमसीबी को ऑन करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट रहता बटन, इसको हमने स्टार्ट किया। ये स्टार्ट होने के बाद हमारा इन्वर्टर बोर्ड और सारी चीज़ें इसके अंदर है, इस कवर के अंदर। ये हमारा इस पर लाइट आ गई, ठीक है, वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आने के बाद हम इधर आते हैं कंट्रोल साइड में। कंट्रोल साइड में देखेंगे तो ये ब्लू कलर की एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। ब्लू कलर की एलईडी ग्लो कर रही है। हमको ये बटन प्रेस करना है। बटन प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमको वेट करना है, ओके। वेट करेंगे किसके लिए? ताकि ये फुल्ली चार्ज हो जाए। इसमें बैटरी का निशान दिया है। बैटरी एक्चुअली में बैटरी नहीं होती है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर चार्ज होता है, वो टाइम लेता है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब हमारी मशीन ऑपरेट करने के लिए रेडी रहेगी। कंट्रोल में देखिए आप क्या क्या चीज़ें रहती हैं। जब तक वो चार्ज हो रहा है तब तक हम एक बार देख लेते हैं। ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब हमारी मशीन रेडी हो गई है ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो आइए पहले हम इधर देखते हैं। चार्ज होने के बाद अभी देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा फिलामेंट, 2 फिलामेंट होते हैं ट्यूब में, लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। अभी ये लार्ज पे सेलेक्टेड है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे, अभी ये स्मॉल पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये लार्ज फिलामेंट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ साइंस बने हुए एलईडी के, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एलईडी ग्लो हो रही है तो इसका मतलब कि हमारे कंट्रोल में कुछ ना कुछ इशू है। जैसे ये थर्मल एरर के लिए है, ये फिलामेंट एरर रहेगी तब ये एक एलईडी ग्लो होगी। के भी फॉल्ट रहेगा तो ये दिखेगा, और प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो उसके लिए ये दिखेगा, ओके। ये होने के बाद अब आप आइए इधर केवी। ये केवी हमें इंक्रीज़ करने के लिए है। केवी हमको इंक्रीज़ करना है, ये हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमें डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है, ओके। उसके बाद आप देखेंगे कि एपीआर मोड सेलेक्टेड है। एपीआर मोड में ये अलग अलग बॉडी टाइप होता है। एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज, एल लार्ज, एम मीडियम, एस स्मॉल, एक्सएस एक्स्ट्रा स्मॉल, और ये बेबी के लिए रहता है। तो जैसी हमारी बॉडी, जिस भी पेशेंट का करना है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से हम नॉर्मली इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे अभी ये मीडियम में सेलेक्टेड है, मीडियम में सेलेक्टेड है और हमको स्केल लेना है, स्केल लेना है, ठीक है। तो अभी स्केल के लिए रीडिंग ये है, ओके। अब हमको अगर स्पाइन लेना है, स्पाइन हमने किया, अभी आप देखिए रीडिंग चेंज हो गई। ये स्पाइन हो गया, टी स्पाइन, रिब्स, एब्डोमेन, लेटरल स्पाइन, अपर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। इसमें भी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। अगर हमको थोड़ा वेरिएशन चाहिए, जैसे अभी V1 में सेलेक्ट है तो हम इसको V2 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। V3 में वैल्यू चेंज होती है ना। बॉडी किस टाइप की है उसमें भी थोड़ा बहुत, अगर हमको एक्चुअल रीडिंग में हमको वेरिएशन चाहिए तो अगर हम यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट्स रहते हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करके आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ से भी हमारा एक्सपोजर होता है और हैंड स्विच से भी होता है। ये फर्स्ट एक्सपोजर के लिए है और ये सेकंड एक्सपोजर, या फिर ये स्टैंड बाई के लिए है और ये एक्सपोजर के लिए है। तो जैसे आप हैंड स्विच से आप प्रेस करते हैं, ये देखिए फर्स्ट एक्सपोजर मैंने प्रेस किया, मतलब हाफ प्रेस किया, हाफ प्रेस में हमारा फर्स्ट एक्सपोजर की एलईडी ग्लो हो रही है, ठीक है। हम सेकंड एक्सपोजर जैसे ही करेंगे तो
तो हमारी दूसरी वाली एलईडी मतलब ये वाली एलईडी ग्लो हो गई। ओके, ये इतनी फास्ट क्यों हुई? क्योंकि हमारा टाइमिंग कम है। टाइमिंग अगर हम बढ़ा देते हैं तो यही हमारा, ठीक है। और इसका फिर ये ऑटो रीसेट होता है, उसमें 3 to 4 सेकेंड लेता है ताकि अपनी मशीन फिर से वापस रेडी हो जाए। तो ये रहा कंट्रोल अपना, इसको हमने ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद आइए देखते हैं, ये वर्टिकल बक्की है। वर्टिकल बक्की में कैसेट इन दोनों के बीच में होल्ड होती है, ठीक है। इसमें कैसेट फंसा दिए। कैसेट फंसाने के बाद हम ट्यूब की पोजीशन उस साइड में रखे, ये इस साइड में, और उसके बाद हमने एक्सपोजर दे दिया। अब आइए देखते हैं हम ट्यूब में क्या क्या है। ये हमारा कॉलीमीटर हो गया, ठीक है। ये हमारी ट्यूब हो गई। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, एनोड कैथोड, ठीक है। और ये हमारा हैंडल हो गया ताकि हम अलाइनमेंट देख सकें अभी कितने डिग्री पे है। अभी 0 डिग्री पे नहीं है, अभी अलाइनमेंट ये देखिए, अभी ये 0 आया, मतलब स्ट्रेट है। अभी ये ट्यूब ये स्ट्रेट है, ओके। ये होने के बाद आपका ये कॉलम है, ये कॉलम है। और दूसरा ये जो हमारा है, ये हमारा फ्लोटिंग बक्की है। ये देखिए, ये फ्लोटिंग बक्की है, आगे पीछे और इधर लेफ़्ट राइट, मतलब पेशेंट को जिस पोजीशन पे रखना है उस पोजीशन पे हमने रख लिया। और इसको पेशेंट को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ही मूव कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, खासकर उस कंडीशन में जब पेशेंट इंजर्ड है, ज़्यादा मूवमेंट बॉडी का नहीं कर सकते हैं, उस केस में ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहता है, ओके। और ये रहा डार्क रूम, ये देखिए डार्क रूम, ओके। तो इस तरह हम वो करते हैं। और ये है लेड पार्टीशन। लेड पार्टीशन का और लेड एप्रन का भी बहुत अच्छा वो रहता है अगर आप इसको पहन के यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको डेली रेडिएशन वो करना है, ठीक है। तो पेशेंट को तो एक बार ही लेना पड़ता है, लेकिन आपको दिन भर में 300 400 जो भी आपका फ्रिक्वेंसी है आपके हॉस्पिटल की, उतना तो आपको लेना पड़ता है। तो बेटर ये रहे कि आप लेड एप्रन पहने, लेड पार्टीशन के पीछे रहे, ताकि रेडिएशन जो स्कैटर रेडिएशन आते हैं तो वो स्कैटर रेडिएशन आपको अफेक्ट ना करें। वैसे तो टीएलडी बैच भी आता है, उसमें आपकी रीडिंग रहती है कि भाई आपने इस महीने में कितना एक्सपोजर आपकी बॉडी को लगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है और इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। और इसमें जाने से पहले एक चीज़ और देख लिए, कैसेट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ओके। ये इसका मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट के लिए, ओके। अगेन थैंक you for watching this video. For more informative video like this, please like, subscribe and share our channel.